Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 6 circulatory system part 2। पिछला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हम आप जो भी स्क्रीन पे चीज़ें देख रहे हैं हम यहाँ तक के डिस्कस कर चुके हैं। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स के बारे में, सेप्टम्स क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, कार्डियक वॉल्व्स डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं यहाँ येलो कलर के बॉक्स में जो लिखा हुआ है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर flaps of connective tissues attached to the papillary muscles of the ventricles by several cords of connective tissues। मतलब जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये क्या है, एक फ्लैप्स हैं। ठीक है, फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, किसका बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि वेंट्रिकल्स की मसल से अटैच्ड होते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से। यहाँ पे आप देखो तो ये दिख भी रहा है डायग्राम में कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये फ्लैप क्या है, अटैच्ड होते हैं। The cords prevent the walls from being forced into the auricles when ventricles contract। मतलब ये जो कॉर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं कि जो वो वॉल्व्स हैं वो ऑरिकल्स तक के ना पहुँचें जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें। The valves permit the blood to flow from ऑरिकल्स इनटू वेंट्रिकल्स बट नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन। अब आपको ये याद रखना है कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्या करते हैं, ये दोनों वॉल्व्स क्या करते हैं कि ये ब्लड का फ्लो ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में ही ले जाता है, उल्टा नहीं आता है, नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन। चलिए आगे देखते हैं, ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विद हार्ट्स। ठीक है, कौन कौन सी वेसल्स हैं, वेन्स हैं जो हार्ट से जुड़ी हुई हैं। ब्लड वेसल्स सप्लाइंग हार्ट, अ पेयर ऑफ coronary artery arising from the aorta supply oxygenated blood to heart muscles। blood vessels supplying heart का मतलब है जो ब्लड को हार्ट तक के लेके आ रही हैं। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का एक पेयर जो कि ऑर्टा से अराइज करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट मसल्स को प्रोवाइड करता है। अ सीरीज ऑफ कोरोनरी वेन्स कलेक्ट ब्लड from the cardiac muscles, these join to form the coronary sinus which open into the right atrium। इसी तरह से एक सीरीज़ है कोरोनरी वेन्स की जो कार्डियक मसल से क्या करती है, सारा ब्लड को कलेक्ट करती है और सब मिल करके वो क्या बनाता है, कोरोनरी साइनस फॉर्म करता है, जो कि कहाँ ओपन होता है, राइट एट्रियम में ओपन होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट, मतलब ये तो हमने बात कर ली कि हार्ट में जो ब्लड आ रहा है किन वेसल्स के थ्रू, किन वेन्स के थ्रू। अब हार्ट से जो बाहर जा रहा है तो दैट इज़ पल्मोनरी ऑर्टा एंड ऑर्टा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये आपको याद रखना है कि पल्मोनरी ऑर्टा अशुद्ध जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑर्टा अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो लंग्स से जब ब्लड प्योर होके वापस आ जाता है तो वो ऑर्टा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है वो क्या करता है, वो क्या कर ऑर्टा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट करता है। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड टू हार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, सप्लाई, मतलब जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, वो कलेक्ट करती हैं मसल से तो राइट एट्रियम में आता है। यहाँ पे क्या है, जो वेन्स के थ्रू ब्लड जा रहा है वो वापस कैसे आ रहा है, तो पल्मोनरी वेन टू पेयर्स bring oxygenated blood from lungs to the left auricle और left atrium। जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके आती हैं, कहाँ पहुँचाती हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स में। इसी तरह से एंटीरियर और सुपीरियर वेना कावा ऑल्सो कॉल्ड द
प्री कैवल, ठीक है। जो एंटीरियर डायग्राम में आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। एंटीरियर सुपीरियर वेना कावा, इसको प्री कैवल भी कहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है कहाँ, राइट ऑरिकल में, फ्रॉम हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हेड से और बॉडी का जो अपर पार्ट है वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके एंटीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। अगर आप ये हार्ट का डायग्राम देखेंगे, सो दिस इज़ इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ये हेड और बाकी बॉडी के पार्ट से ब्लड कहाँ लेके आ रहा है, राइट एट्रियम में लेके आ रहा है। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। समथिंग मोर देख लेते हैं। पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पल्मोनरी वेन्स ही सिर्फ वो वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑर्टा इज़ द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। ऑर्ट्रा क्या है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी में। पोस्टीरियर वेना कावा इज़ द लार्जेस्ट वेन, और इसी तरह से जो पोस्टीरियर वेना कावा है दैट इज़ द लार्जेस्ट वेन, ठीक है। पोस्टीरियर एंड inferior vena cava, also called post caval, bring deoxygenated blood to the right auricle from the remaining lower part of the body। मतलब जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि एक क्या था आपके पास, एक था ये सुपीरियर वेना कावा जिसको एंटीरियर भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, पोस्टीरियर। तो एक ऊपर बना हुआ था हार्ट में ब्लू कलर का, अभी ये जो मैंने सर्कल किया था, तो ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ये दोनों क्या करती हैं, एक ऊपर से बॉडी में ब्लड, ऊपर के पार्ट से ब्लड लेके आएगा, और एक नीचे के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, और वो कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट की वर्किंग क्या है और ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है। सो द राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमने जब दिल की बात करी थी तो याद करिए, उसका डायग्राम दिमाग में ध्यान करिए कि उसमें 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर की तरफ ऑरिकल्स हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। तो राइट एंड लेफ़्ट ऑरिकल्स एंड राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में क्या आता है, गंदा खून आता है, डीऑक्सीजनेटेड खून आता है। और अभी हमने बात करा कि वो कहाँ से आता है, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। तो जो इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा हेड और ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड लाती है, एंड जो इन्फीरियर वेना कावा है वो नीचे के ब्लड बॉडी पार्ट से ला के वो जो खून है गंदा उसको राइट एट्रियम में पहुंचाता है, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बाय 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। अभी हमने कहा था कि पल्मोनरी वेन्स सिर्फ वो वेन्स हैं जो कि शुद्ध खून जिनमें होता है। तो जैसे अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो इस तरह से अगर हार्ट है, ये चैम्बर्स हैं, तो जो राइट एट्रियम है ये, और ये आपका हो जाएगा लेफ़्ट एट्रियम। तो इसमें जो ब्लड है वो ऊपर और नीचे से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, और इधर जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, जो कि लंग से आ रहा है, और किसके ज़रिए आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम को भी देख करके डिस्कस करेंगे इसको। फिर क्या होता है, both atria contract at the same time and their cuspid valves open up। अब क्या होता है कि दोनों ऊपर के जो एट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो फैलते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है, उनकी कस्पिड वॉल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, वो खुल जाती हैं। सो द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम्स कम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर के चैम्बर में ब्लड है, और जैसे ही वो वॉल्व्स खुलेंगी फ़ौरन ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। तो राइट ऑरिकल जिसमें कैसा खून है, गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड खून है, इम्प्योर खून है, वो आपका जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और जहाँ पे आपका लेफ़्ट एट्रियम जो है, जिसमें आपका शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ जाएगा, हाँ, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आपका जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद बोथ द एट्रिया रिलैक्स एंड
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या होता है, जब ब्लड नीचे की तरफ पुश हो गया तो ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और नीचे वाले चैम्बर्स जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। द कर्स्पिड वॉल्व्स आर स्लैम एंड शट एंड सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन अप। अब जो कर्स्पिड वॉल्व्स थी वो छट छट से बंद हो जाएंगी एंड जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं जो हमने डिस्कस करा था अभी पिछले वीडियो में वो खुल जाएंगी। ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो जो ब्लड था राइट वेन ऑरिकल से सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से आया था आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इस पम्प इनटू द ऑर्टा। वो सेमील्यूनर वॉल्व जब खुलेंगी तो वो वहाँ से ऑर्टा में चला जाएगा एंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स बाय आर्टरीज। तो देखो अभी जो ब्लड हमारा लेफ्ट ऑरिकल में था वो कैसा था, शुद्ध ब्लड था, और वो जब वॉल्व्स खुली तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर सेमील्यूनर वॉल्व्स खुली तो ऑर्टा में आया और ऑर्टा से पूरी बॉडी में वो शुद्ध ब्लड क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया था, इस पम्प इनटू द पल्मोनरी ऑर्टा। वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ऑर्टा में जाएगा एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरीज फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, क्योंकि वो अशुद्ध है, इम्प्योर ब्लड है, तो वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। किसके ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरा से होकर के पल्मोनरी आर्टरीज़ में। ठीक है, इसीलिए देखो पल्मोनरी आर्टरीज़ क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और पल्मोनरी वेन्स शुद्ध ब्लड ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। समथिंग मोर की बात करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ये नाम इनका याद कर लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द हार्ट एक्ट एज अ पम्प। उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि एक पंप के जैसे दिल काम करता है एंड दैट ब्लड फ्लोज इन द बॉडी इन अ क्लोज सिस्टम ऑफ आर्टरीज एंड वेन। ठीक है, और जो वो ब्लड पंप होता है वो एक सिस्टम है आर्टरीज और वेन का, उसमें क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये हो गया हमारा हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डबल सर्कुलेशन। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ब्लड इन आवर बॉडी फ्लो थ्रू 2 इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन। मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है इसके 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो अपने में ही पूरा सर्कुलेट हो जाता है, उसको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। एक सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरे को कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ डायग्राम में देखो तो ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और जो ये है नीचे वाला दिस इज़ द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो अगर आप पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर हम इसको डायग्राम से समझेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज पम्प टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये हमने अभी पढ़ा ना। देखो सबसे पहले कहाँ ब्लड आता है, राइट ऑरिकल में आता है गंदा खून, और किसके ज़रिए आता है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से। फिर वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए वो लंग्स में आता है। ठीक है, उसके बाद इनसाइड द लंग्स ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड। जब लंग्स में आ जाता है वो गंदा खून तो वो ऑक्सीजनेट होता है, साफ़ होता है, शुद्ध होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिटर्न टू हार्ट इनटू द लेफ्ट ऑरिकल बाय द पल्मोनरी वेन। और ये भी हमने बात करी थी कि जो आपकी लेफ्ट ऑरिकल है उसमें शुद्ध ब्लड जो आता है वो इसी प्रोसेस के बाद आता है, और किसके ज़रिए आता है, पल्मोनरी वेन से। तो जो ये लंग्स वाला पार्ट है कि ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेट हो रहा है, फिर वापस वो पल्मोनरी वेन में से वापस आ रहा है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है।
उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो इसमें क्या होता है कि जो शुद्ध ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है थ्रू ऑर्टा एंड इज़ रिटर्न टू हार्ट टू इट्स राइट ऑरिकल। फिर क्या होता है, वो पूरे बॉडी के पार्ट्स में गया, फिर उसके बाद वापस से वो राइट ऑरिकल में आ जाता है। ठीक है, सो एज द ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस, तो ये हमने जो एक साथ पढ़ा था ये पूरा 2 सर्कुलेशंस होते हैं, 2 अलग अलग सिस्टम है इसके, तो 2 अलग अलग पाथ्स हैं, तो उसको कहते हैं डबल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल। मतलब जो एक कार्डियक साइकिल है उसमें 2 बार ब्लड पूरे में घूम जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इन डबल सर्कुलेशन द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमेन कम्प्लीटली आइसोलेटेड। तो ये तो अभी आपने देखा ही कि डबल सर्कुलेशन से मतलब ये नहीं है कि ब्लड मिक्स हो जाएगा, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो डबल सर्कुलेशन में भी अलग ही अलग रहेंगे। तो पहला क्या था, पल्मोनरी सर्कुलेशन था, तो यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द लंग्स एंड हार्ट, मतलब बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, मतलब जब हार्ट और लंग के बीच में जो सर्कुलेशन है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और जो बॉडी पार्ट और हार्ट में वो शुद्ध ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है फिर अशुद्ध वापस आ रहा है राइट ऑरिकल में, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो इसीलिए ये क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होती हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे बात करते हैं अब हम हार्ट बीट एंड हार्ट साउंड की, कि हार्ट बीट क्या है और हार्ट साउंड क्या होते हैं। तो हार्ट बीट क्या है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इज नोन एज हार्ट बीट। जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का, उसको हार्ट बीट कहते हैं। रिदिम का मतलब क्या है, रिदम में है, ये एक लय में है। A normal human heart beats 72 times per minute। एक जो एवरेज रेट है वो क्या है, 72 टाइम्स पर मिनट। वन हार्ट बीट इंक्लूड, एक हार्ट बीट में अब देखो क्या होता है, जो एक हार्ट बीट है उसका मतलब है अ फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, वो टाइम, वो फेज जब हार्ट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, अ फेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, फिर वो रिलैक्स करती हैं तो उसको कहते हैं डायस्टोल। तो एक हार्ट बीट में एक सिस्टोल और डायस्टोल आता है। ड्यूरिंग सिस्टोल फर्स्ट द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अभी हमने बात करी कि सिस्टोल के वक्त क्या होता है कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है। देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पम्प द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ब्लड वेसल्स में भेज देती हैं। ड्यूरिंग डायस्टोल द हार्ट रिसीव्स ब्लड, और डायस्टोल के वक्त जो हार्ट है वो ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, पहले समथिंग मोर देख लेते हैं, उसके बाद हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए, घर के जो आपके बड़े होंगे मे बी, तो कि ब्लड प्रेशर है और ये, और तो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड एक्सर्ट करता है आर्टरीज की वॉल पे। इट इज़ मेजर्ड बाय, तो ये किससे मीज़र होता है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, स्फेग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर इज़ हाईएस्ट व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पम्प ब्लड इनटू द आर्टरीज। मतलब ब्लड प्रेशर हाई होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को आर्टरीज में पम्प करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ लोवेस्ट व्हेन द वेंट्रिकल रिलैक्स, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी सो दैट इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स करेंगी तो वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल जो सिस्टोलिक होता है, मतलब जो सबसे हाई प्रेशर है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो 120 mm ऑफ मरकरी है, और जो सबसे ज़्यादा रिलैक्स करेंगी तो वो क्या है, 80
mm ऑफ मरकरी है। अगर ये ऊपर नीचे होती है तो उसका मतलब क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। आ जाइए उसके बाद डिस्कस करते हैं हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल चैम्बर्स एंड देन ऑफ वेंट्रिकल चैम्बर्स। अब जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे क्या होता है, ये दो फेसेस हैं सिस्टोल के, आर द टू फेसेस ऑफ द सिस्टोल। दीज टू फेसेस ऑफ सिस्टोल्स कैन बी हर्ड एज लब डब। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है एट ऑरिकल्स का और वेंट्रिकल्स का, ये सिस्टोल है, ठीक है। और उसमें दो फेज आते हैं जो कि वो साउंड सुनाई देता है लब एंड डब का, विच इज़ कॉज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड शटिंग डाउन ऑफ द वॉल्व्स। जो किसके वजह से होता है? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो वॉल्व्स हैं वो खुलती हैं और बंद होती हैं। इन द लब फेज, जब लब वाली आवाज़ आती है, द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो खिंचती हैं, एंड कस्पिड वॉल्व्स क्लोज, और कस्पिड वॉल्व्स क्या होती हैं? वो बंद हो जाती हैं। इन द डब फेज द पल्मोनरी एंड ऑर्टिक वॉल्व्स क्लोज, और डब फेज में क्या होता है कि पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व्स जो हैं वो बंद होती हैं। अ नॉर्मल हार्ट बीट रिपीट्स दीज लब डब साउंड्स अबाउट 22 टाइम्स पर मिनट। जो लब डब धक 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 हमें सुनाई देता है, दैट इज़ एक्चुअली लब डब, जो कि 72 टाइम्स होता है एक मिनट में। डॉक्टर यूज सेथोस्कोप टू हेयर दिस लब डब साउंड। और अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात करी थी कि ब्लड प्रेशर की जो मेजरिंग की मशीन है उसको क्या कहते हैं? स्फेग्मोमीटर। इसी तरह से सेथोस्कोप क्या है? हार्ट बीट को सुनने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कार्डियक साइकिल के तरफ, पल्स रेट डिस्कस करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो हम चेक पॉइंट 1 तक के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आगे के जो टॉपिक हैं वो हम इसके पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं, वापस से आ जाते हैं कार्डियक साइकिल पे, कि कार्डियक साइकिल क्या है? इवेंट्स हैं ड्यूरिंग इवेंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक कार्डियक साइकिल में इवेंट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या है। द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, मतलब एक जो हार्ट बीट है उसके दौरान जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं वन कार्डियक साइकिल। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब ये जो एक साइकिल है ये 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 3 इवेंट्स, ठीक है। अब उसमें 3 इवेंट्स आते हैं, एक कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट्स आते हैं, यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो। जॉइंट रिलैक्सेशन, डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो ये 0.8 सेकेंड में ये 3 इवेंट्स होते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल क्या है? साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द ऑरिकल्स टू पम्प द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। तो एट्रियल सिस्टोल क्या है? जब ऊपर के दोनों ऑरिकल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग, लेकिन उनके चैम्बर्स अलग हैं लेकिन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाए। फिर उसके बाद साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, फिर नीचे की दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि ब्लड आगे आर्टरीज में चला जाए, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिलैक्सेशन ऑफ बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स फॉर 0.4 सेकेंड, जिसको डायस्टोल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि दोनों 0.4 सेकेंड के लिए रिलैक्स करती हैं, जिसको जॉइंट रिलैक्सेशन भी कहा जाता है, जनरल पॉज भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये एक जो धड़कन है, एक हार्ट बीट है, उसमें ये 3 इवेंट्स होते हैं जो कि 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं पल्स रेट की। तो पल्स रेट क्या है बच्चों? पल्स रेट जो है वो रेट ऑफ हार्ट बीट है, ठीक है। कि हार्ट बीट का रेट क्या है? दिल की धड़कन का जो रेट है उसको कहते हैं पल्स रेट। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कैन बी फेल्ट इन द आर्टरीज एज रेगुलर जर्क। जो ये दिल का धड़कना है ये आर्टरीज में भी हल्का हल्का झटका जैसा महसूस किया जा सकता है, उसको कहा जाता है पल्स,
ठीक है। आप अपनी नस को भी अगर ऐसे करके टच करोगे हाथ की, तो आपको वो हल्की हल्की झटका महसूस होगा। Each jerk marks the beginning of a new ventricular contraction or a new pulse. जितने जो jerks होते हैं वो new ventricular contraction शो करते हैं। ventricular contraction ये जो आपका सिस्टोल है वो है, ठीक है। द पल्स कैन बी फेल्ट विद द फिंगर टिप्स, ये मैंने जो आपको बताया कि जो रेडियल आर्टरी के ऊपर अगर आप टच करोगे तो आप अपनी नस महसूस कर सकते हो। द पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ पल्सेस in 1 minute. It is equals to the heart rate and that is 72 टाइम्स पर मिनट। जो पल्स रेट है वो दिल की धड़कन के बराबर है, क्योंकि वही जर्क्स हमें महसूस होते हैं। बाई चेकिंग द पल्स रेट ऑफ द पर्सन, डॉक्टर्स गेट इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो नस को टच करके डॉक्टर्स कई सारी बीमारियां बता सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। टू हेयर द लब डब साउंड, तो अपना जो कान है वो अपने दोस्त के सीने पे रखिए एंड जो साउंड है आप उसको सुन सकते हैं, जो दिल की धड़कन है आप उसको सुन सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 2, आपको अपना पल्स रेट, तो अगर आप जैसे इस फिगर पे दिखाया गया है यहाँ पे आप टच करके अपनी नस पे हल्का सा प्रेस करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी और आप काउंट भी कर सकते हो नंबर ऑफ पल्सेस इन अ मिनट, ठीक है। तो ये सारे बच्चे काउंट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसका क्या पल्स रेट आया है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है पेस मेकर, जिसको साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं, SAN के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद हम चेक पॉइंट 1 डिस्कस करेंगे। Pumping action of heart is generated and regulated by an electrical conducting system. अब जो ये पंपिंग हो रही है, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, तो ये क्या है, इनके पास एक अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम के वजह से हो रहा है, विच कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो क्या करता है, वो जो एक कनेक्शन है, कंडक्टिंग सिस्टम जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम, वो हार्ट के सारे चैम्बर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है कि सबको सही से काम करना है। दिस कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब उस कंडक्टिंग सिस्टम में क्या है, SAN, SA नोड जिसको कहते हैं, फिर साइनो एट्रियल और साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं, एट्रियो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड AVN, AV नोड located at the base of the right auricle, bundles of His or atrioventricular और AV बंडल्स लोकेटेड एट द सेप्टम ऑफ द हार्ट। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि उसमें आते हैं। परकेंजी फाइबर्स विच आर द ब्रांचिंग्स ऑफ बंडल्स ऑफ हिस। साइनो एट्रियल नोड इट इज़ स्मॉल, अगर यहाँ पे आप देखो तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, AV नोड, SA नोड, ठीक है। बंडल ऑफ हिस, ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, परकेंजी फाइबर्स, बंडल्स ऑफ हिस इन सेप्टम एंड सेप्टम, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पार्ट्स के हिस्से हैं। साइनो एट्रियल नोड इट इज़ अ स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो साइनो एट्रियल नोड क्या है, ये एक स्मॉल मास है कार्डियक मसल्स का, जो कि राइट एट्रियम में, यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। एंड the electric impulse generated by the sinoatrial node initiate the heartbeat। तो ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है जिससे हार्ट बीट की शुरुआत होती है एंड हार्ट को रिदम में लेके आता है, इसीलिए साइनोएट्रियल नोड को पेस मेकर भी कहा गया है। उसके बाद करते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड कॉज एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं साइनोएट्रियल नोड से, उसी के वजह से आर्ट्रिया ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर पिक्ड अप बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। फिर उसके नीचे क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। तो यहाँ से जो इम्पल्सेस आए उसके बाद AV नोड उसको पकड़ लेता है उन इम्पल्सेस को, एंड देन इम्पल्सेस फ्रॉम AV नोड्स आर ट्रांसमिटेड टू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर AV नोड से वो डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल में चले जाते हैं।
थ्रू द बंडल ऑफ हिस एंड इट्स ब्रांचेस, बंडल ऑफ हिस और उसकी ब्रांचेस के जरिए, परगिंजे फाइबर्स विच कॉज वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब चेक पॉइंट 2 देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द डॉक्टर टू हेयर द हार्ट साउंड, सो दैट इज स्टेथोस्कोप। ब्लड वेसल्स फ्रॉम हार्ट दैट हैव वॉल्व्स, तो जिसमें वॉल्व्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स क्या है, वेन्स हैं। द इवेंट ड्यूरिंग वन कार्डियक हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल। द वॉल्व्स दैट गार्ड द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू वेंट्रिकल, दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द ब्लड, विलियम हार्वे। द सर्कुलेशन ऑफ लंग्स एंड हार्ट, तो लंग्स और हार्ट का जो सर्कुलेशन है उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये थोड़ा सा चैप्टर मुश्किल है और थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में मैं आपको ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, यूनिक रोल एंड ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। उसके बाद पार्ट 3 में ये चैप्टर नहीं, जस्ट अ सेकेंड, फिर अगर जो भी आपका जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से कहिए कि वो भी अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।